लोकतंत्र के महापर्व के छठे चरण में देश के 7 राज्यों के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी क्रम में झारखंड राज्य के 4 लोकसभा सीट जिनमें रांची, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह में जनता बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कर रहे हैं। देखें पूरा वीडियो। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और छठे चरण में पूरे देश में चुनाव हो रहा है। अभी हम हैं रांची लोकसभा क्षेत्र में और नगर के ये जो मतदान केंद्र आप देख रहे हैं ये संत फ्रांसिस उच्च विद्यालय का मतदान केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न बूथें बनाई गई है। लोग बढ़ चढ़ कर के जो है लोकतंत्र के महापर्व में अपना मतदान कर रहे हैं और देश की नई सरकार को चुनने के लिए अपना मत जो है ईवीएम मशीन में दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो भारत में सबसे बड़ी मानी जाती है। देश में कई चरणों में चुनाव हुआ है, अब तक ये छठा चरण है और अंतिम चरण 7वां चरण जो 1 जून को लोकतंत्र का महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। तो हम लोकतंत्र के महापर्व के रूप में जो जनता अपना मतदान करके वापस आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि जनता के क्या मुद्दे हैं, इस बार सरकार को चुनने में वो किस प्रकार से जो अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, सरकार चुनने के लिए कौन कौन सी मुद्दों को जो है वो देख रहे हैं और क्या वर्तमान सरकार से वो कितने खुश हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता से बात करेंगे और दिखाएंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है। वोट डाल के आ रही हैं। हाँ, क्या वोट सोच डाल के वोट डाल के आ रही हैं? क्या अच्छा हो देश का और क्या। वर्तमान सरकार से कितना खुश है? हाँ? वर्तमान सरकार से बहुत कितना खुश है, बहुत खुश है। वोट जो डाल रही हैं क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दा कि देश में जो है अच्छा काम हो और क्या, सबको अच्छा से ये हो और क्या। क्या नाम है? देखिए, वोट जो हम लोग दिए हैं तो हम लोग यही सोच के दिए हैं कि हम लोग को देश को जो है ना जो आगे ले जाएगा, यही सोच करके है हम लोग वही सोच के दिए हैं। वर्तमान सरकार से खुश है? वर्तमान सरकार से खुश नहीं है, इसीलिए तो। जनता के क्या मुद्दे हैं? अब अपनी अपनी राय है, अपने अपने है, जनता की अपने अपना है राय है। क्या सोच करके वोट डाले? अच्छी सरकार हो, अच्छा उनका फॉरेन पॉलिसी अच्छी हो। जो ये लोकसभा का वोट है, इनका फॉरेन पॉलिसी देखना ज़रूरी है। सरकार की अति सुरक्षित कंट्री हो, लोगों में डेवलपमेंट हो, यही सोच के वोट डाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार उससे कितना खुश हैं? वर्तमान सरकार से मैं 80% खुश हूँ। तो लगता है कि 10 साल में जो सरकारें रही है उन्होंने विकास किया है? नहीं, 10 साल में सरकार ने केवल विकास ही नहीं किया है, सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण में बहुत अच्छा काम किया है। जनता के क्या मुद्दे हैं? जनता के तो मुद्दे तो हैं, अब बेरोजगारी ये वगैरह वगैरह बहुत मुद्दे हैं। महंगाई बेरोजगारी एकदम मुद्दा है। लेकिन ये जो अभी जो कोरोना काल जो पास किया है, तो कोरोना काल में जिस हिसाब से कंट्रोल किया है सरकार, बहुत ही सराहनीय रहा। क्या नाम है सर आपका? चंद्रनाथ झा। देश में लोकतंत्र के महापर्व का छठा चरण शुरू हो चुका है। रांची लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान है और आज 25 मई है, जहां लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए जनता जो है अपना बूथ में जो है वोट कर रहे हैं। हमारे बीच एक व्यक्ति हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जनता क्या सोच करके वोट डाल रही है। जो विकास करेगा जनता उसी को चुने। जनता का मूड देख के लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में, खासकर युवा वर्ग जो है वो बिल्कुल मूड बना चुका है कि इस बार बदलाव लाना है। और युवा वर्ग अगर ठान ले तो बदलाव तो आना ही है। क्या मुद्दे हैं? जनता आखिर वोट देने जा रही है तो क्या पहले से मन बना के रखी है या फिर जो है 24 घंटे के अंदर सोच रही है कि किसको वोट देना? पिछले 5 साल से जनता महंगाई को लेकर के त्रस्त है। रोजगार के नाम पे कोई बात नहीं हो रहा है। जो सत्ता पक्ष वाले हैं रोजगार के नाम पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जनता को रोजगार चाहिए और महंगाई से मुक्ति चाहिए। एक महिला है, क्या नाम है? माधुरी देवी। अच्छा, इस बार जो वोट डाल रही है क्या सोच करके वोट डाल रही है? क्या महंगाई गरीबी के क्या कुछ नहीं है। महंगाई इतना कर दिए हैं मोदी जी कि गरीब लोग के पोसाई भी नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा है, कॉपी किताब पर, जीएसटी पर, सब चीज़ पर
तो जीएसटी लगाए हैं। तो गरीब अमीर और गरीब में उन फर्क क्या दिए हैं? वही सामान अमीर खरीद रहा है और वही सामान गरीब खरीद रहा है। तो अंतर इसमें क्या है? कहाँ है अंतर है? ना कड़ुआ तेल महंगा है, ये आपको डीजल महंगा है, सब चीज़ में वो जीएसटी लगा के रखे हुए हैं। बाल बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? इसी के लिए महंगाई के लिए ही सब अपना ये कर रहे हैं। चुनाव में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महंगाई मुद्दे यही है, महंगाई सबसे ज़्यादा मारे हुए हैं। महंगाई के कारण सब परेशान है। क्या नाम है? राधा देवी। तो लगता है कि महंगाई इस बार देख करके लोग वोट डाल रहे हैं। एकदम दाम सोच समझ ही के ना लोग डाल रही हैं। लोकतंत्र के महापर्व में जो है मतदाता जो है वोट दे के निकल रहे हैं। क्या नाम है मैडम आप? मेरा नाम सीमा दुबे है। अच्छा, इस बार जो वोट डाल रही हैं क्या मुद्दे हैं आपके? मोदी जी जो इतना विकास का कार्य किए हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर वो फिर इस बार आ जाएं तो कुछ जितने बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिल जाए, क्योंकि सब क्षेत्र में विकास हुआ है लेकिन रोज़गार के क्षेत्र में वैसा विकास नहीं हुआ है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार परीक्षाएं होती हैं लेकिन रद्द हो जाता है, बच्चे का उम्र ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ही निराशा हो जाते हैं। तो इस बार हम यही आशा करते हैं कि जितने पढ़े लिखे युवाएं हैं जो अपने जीवन को सही रूप से चलाना चाह रहे हैं, सही लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस बार उन्हें रोज़गार मिले और वो सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी है। वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ, अभी हम खुश हैं। वो भी तो यही कहना है कि वोट लेने के बाद जिन्हें भी हम लोग वोट दे रहे हैं वो कम से कम सरकार में आने के बाद जनता को ध्यान में रखें। हम लोग जनता इतने प्रसन्नता के साथ, इतने उत्साह के साथ वोट देने आते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद हम यही चीज़ देखते हैं कि वो उन्हें बहुत भूल जाते हैं। उनको ध्यान रखें। आज के युवा पीढ़ी जो आरक्षण नहीं होने के कारण सुसाइड मामले आ रहे हैं वो कम हो, सभी को सामान्य रूप का दर्जा मिले, सभी को, और जो भी सरकार बने मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सच्चाई के पथ पे चल कर दे। मेरा नाम मनीषा दुबे है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? यस। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत इजी था, सब कुछ अच्छे से हो गया, सरल तरीके से। तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे हैं कि वही महंगाई तो हम लोग के लिए भी है, बैचलर के लिए भी महंगाई एक मुद्दा ही होता है। शिक्षा, एजुकेशन? हाँ, उस तरीके में है कि और सरकार को बहुत सारी स्कीम वगैरह लानी चाहिए बच्चों के लिए। युवाओं के लिए क्या सरकार स्कीम लानी चाहिए? मेरे तरफ से थोड़ा रिजर्वेशन को हटाया जाए। बिकॉज अगर सबके लिए रिजर्वेशंस रहेगा तो फिर तो जनरल वालों के लिए भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है ना, और ओबीसी वालों के लिए बहुत कम है, तो उसके लिए थोड़ा सा करना चाहिए सरकार को थोड़ा। तो सरकार क्या वर्तमान सरकार से खुश हैं? हाँ, वर्तमान सरकार से खुश तो ज़रूर है, बस वही थोड़ा रोज़गार के लिए कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। इस बार जो वोट डाली हैं तो युवाओं के मुद्दे क्या रहे? युवाओं के मुद्दे यही है कि वो लोग को जल्दी रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। रोज़गार के लिए भी मोदी जी करेंगे, वो मुझे अच्छे से पता है। इस बार अगर वो आ गए तो वो ज़रूर करेंगे। आप लगता है कि करेंगे? हाँ, करेंगे, ज़रूर करेंगे। 10 साल में कितना कुछ कर दिया है, काफ़ी कुछ कर दिया है। मेरा नाम MD रशीद हुए, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष, हरनूर प्रखंड अध्यक्ष। आप कांग्रेस के नेता हैं? जी। क्या सोच करके इस बार जो वोट डाल रहे हैं? इस बार पूरा पब्लिक जो है ना, महंगाई को देखते हुए, और महंगाई से तरस हो गया पूरा पब्लिक। अच्छा। उसका देखते हुए अपना मत जो है ना, अपना किसी को बोलने का दरकार नहीं पड़ रहा है या कैंपेन करने की जरूरी नहीं पड़ रहा है, खुद अपने आप को वोट दे रहा है। यहाँ जो फ्रांसिस जो केंद्र बनाया गया, कितना बूथ है यहाँ पे? यहाँ मोटा मोटी 6 या 7 बूथ है। 7 बूथ है। एक बूथ में कितना लोग वोट डाल रहे हैं? अभी तो परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, अभी तो परसेंटेज लास्ट में पता चलेगा। देश में जो राजनीतिक मुद्दा है क्या है, जनता आखिर वोट किस आधार पर दे रही है? पब्लिक सिर्फ इस आधार पर दे रहा है कि पब्लिक जो दिन भर खट मार के जो काम कर रहा है और उसका सही से जो खाने पीने का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तेल का महंगाई अलग है। तो महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है। पूरा एकदम महंगाई है।
क्या नाम है, नाम बताइए। मोहम्मद वाजिद अंसारी। इस बार जो वोट जनता डाल रही है, क्या सोच करके डाल रही है? बीजेपी सरकार से पस्त हो चुका है पब्लिक। आप कांग्रेस के नेता इसलिए? मैंने कांग्रेस का भी नाम नहीं लिया, बीजेपी से पस्त हो चुकी है। कोई भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, ये मुद्दा है। रांची में जो दो कैंडिडेट के बीच मुख्य मुकाबला है, एक तरफ संजय सेठ है जो भाजपा से हैं, दूसरी ओर यशस्वी सहाय जो है वो कांग्रेस से है। जी, तो क्या लगता है दोनों कैंडिडेट में कौन बेहतर है? संजय सेठ तो पुराने काम करते आ रहे हैं। अश्वनी सहाय के बारे में तो अभी शुरू के बाद सामने नहीं आई है, काम कैसा करेंगी नहीं करेंगी। अब्दुल रहीम। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार महंगाई, रोजगार, यही मुद्दा है। वोट डालने जाइएगा तो क्या सोच करके वोट डालिए? बस हमको नया सरकार को लाना है और जो सबको साथ लेकर के चलना है वो सरकार को लाना है। अच्छा, आप जो भी कितना कमाते हैं? बस अभी तो बहुत कम कमाते हैं, 300-400 रुपया कमाते हैं। वो कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बेरोजगारी मुख्य मुद्दा, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। तो सरकार जो 10 साल रही, वर्तमान सरकार, क्या उसको बदलना है? जी बदलना है, बदलना है। नई सरकार को, नया सरकार को चुनना है।